तो हाय गाइस, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो भाई, मेरी इस वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन जब मैं आप ये वीडियो बनाने वाला हूँ तो ये मेरे चैनल की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है। मैं आज आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आप इसके फैन बन जाने वाले हैं 100%। विंस मैकमैन एक ऐसा बंदा है जिसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी बोला जाता है। एक ऐसा बंदा जो कि WWE कंपनी का मालिक है, एक ऐसा बंदा जो कि एक कमेंटेटर भी है, एक ऐसा बंदा है जो कि एक रेसलर भी है, एक फाइटर भी है, एक कंपनी का बॉस भी है। विंस मैकमैन वो बंदा है जिसने कंपनी के लिए हर कुछ कर दिया था भाई साहब। एक ऐसा बंदा जो कि डब्ल्यू की ऑडियंस कर एंटरटेनमेंट करने के लिए कुछ भी कर सकता है। एक ऐसा बंदा जिसे ऑडियंस एंटरटेनमेंट नहीं होती तो पूरी मैकमैन फैमिली को ही वो रिंग में लेके आता है, और उसे भी काम नहीं बनता तो ये कहता है कि मैं रेसलर बन जाऊँ, मैं जाके दूसरे रेसलर से मार खाता हूँ। तो एक उसे भी काम नहीं बनता तो विंस मैकमैन कुछ और प्लानिंग करता है ताकि मैं ऑडियंस को एंटरटेन कर सकूँ। विंस मैकमैन वो बंदा है जिसे ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप रोमन रेस और ब्रोक लेसनर को ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हो, देखिए ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम होता है क्या है, मैं आपको सब कुछ आप बताऊंगा। विंस मैकमैन वो बंदा है जिसे अपने फादर से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, लेकिन जब विंस मैकमैन के फादर थे तो विंस मैकमैन को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, क्योंकि विंस मैकमैन को 12 सालों तक ये भी पता नहीं था कि उसके असली माँ बाप कौन है। और विंस मैकमैन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, क्योंकि उसकी स्टेप मदर और उसके स्टेप सिस्टर और ब्रदर उसे काफ़ी ज़्यादा हेट करते थे। और जो जो विंस मैकमैन है और अपने पिता के साथ बहुत कनेक्ट रहता था, वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और विंस मैकमैन ने ये बात खुद ही एक इंटरव्यू में बोली है कि मैं अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। तो एक दिन क्या होता है कि जो विंस मैकमैन के जो पिताजी होते हैं, उसे जो एक कमेंटेटर होता है कंपनी का, वो कंपनी छोड़ के चला जाता है, और उसकी जगह विंस मैकमैन बोलता है कि मैं जाके कमेंट्री करूंगा आपके साथ। और विंस मैकमैन कमेंट्री करता है और इतनी खतरनाक वो कमेंट्री करता है कि उसके पिता को जो है उसका काम अच्छा लगने लगता है। उसके पिता कहते हैं कि तुम ही अब कंपनी के अंदर कमेंट्री करोगे। लेकिन क्या होता है कि जो उसके पिताजी होते हैं वो कंपनी को भेजने का सोचते हैं, मतलब कहते हैं कि मैं अब कंपनी भेजने वाला हूँ। और विंस मैकमैन क्या करते हैं कि उसे कहते हैं कि आप कंपनी मत भेजो, कंपनी जो है वो मेरे को दे दो। और विंस मैकमैन क्या करते हैं, उसे $1 बिलियन में वो कंपनी खरीद लेते हैं, और उसके पिता को कहते हैं कि मैं आपको हर मतलब महीने में आपको 10-10 रुपये दिया करूँगा, और मैं जब कंपनी में आपको ये पैसे ना दे पाऊँ तो मेरे से आप कंपनी छीन लेना। तो वो पिता उसके मान जाते हैं और विंस मैकमैन उसे कंपनी खरीद लेता है। और विंस मैकमैन जो होता है वो कहता है कि मैं जो कंपनी है पूरी दुनिया में WWE को पॉपुलर करना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में WWE के शो को मैं पॉपुलर करना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम पर जो कंपनी थी वो बहुत ज़्यादा कंपनियाँ होती थी, इसलिए विंस मैकमैन जो है वो अपनी कंपनी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर करना चाहते थे। और इसलिए विंस मैकमैन पर नज़र पड़ती है हल्क होगन पर। और जब हल्क होगन को WWE कंपनी में लेके आते हैं तो भाई साहब हल्क होगन कंपनी के सबसे बड़े हीरो बन के निकलते हैं। मैं भाई आपको सही बताता हूँ, हल्क होगन ने जो काम WWE के अंदर किया है वो शायद कोई और रेसलर कर पाए। अब हल्क होगन से किसी रेसलर को कंपेयर भी नहीं कर सकते। अब अंडरटेकर को भी हल्क होगन से कंपेयर नहीं कर सकते। अब स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन को भी हल्क होगन से कंपेयर नहीं कर सकते। जो काम हल्क होगन ने WWE कंपनी के अंदर किया है WWF के टाइम पर, वो रेसलर कोई कर भी नहीं सकता। अगर मेरे को पूछा क्या है तो ग्रेटेस्ट रेसलर ऑफ ऑल टाइम कौन है, तो मैं हल्क होगन का नाम लेने से बिल्कुल खतरा होगा नहीं। तो भाई साहब एक क्या होता है, तो एक ईरानी शेख होता है जिसे WWE कंपनी के अंदर लेके आए थे, मतलब WWF, क्योंकि उस टाइम पर ईरान और अमेरिका का वार चल रहा था, इसलिए WWF उसका ईरानी रेसलर को रिंग में लेके आती है और उसका मैच करा देती है हल्क होगन के साथ। और फिर क्या होता है, हल्क होगन उस ईरानी रेसलर को हरा देते हैं। और उस टाइम पर ऑडियंस ये सोचती थी कि जो ईरानी रेसलर है वो एक विलन है और हल्क होगन हीरो है, हल्क होगन ने उसे हरा डाला तो हल्क होगन WWF के सबसे बड़े हीरो हैं। उस टाइम पर ऑडियंस ऐसा सोचने लगती थी। और हाँ, हल्क होगन WWF के सबसे बड़े हीरो भी निकले। तो विंस मैकमैन क्या करते हैं, विंस मैकमैन पहली रेसलमेनिया को बनाने का प्लान करते हैं। विंस मैकमैन जो होते हैं पहली रेसलमेनिया खोलने का वो प्लान करते हैं, और उस टाइम पर जो पहली रेसलमेनिया थी वो काफ़ी ज़्यादा हिट रही थी, काफ़ी ज़्यादा वाहवाही मिली थी उस रेसलमेनिया को। आखिर वो रेसलमेनिया इतनी कामयाब कैसे हुई, मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बताता हूँ। अगर वो रेसलमेनिया कामयाब ना होती तो विंस मैकमैन का बिजनेस पूरा ठप पड़ जाता, क्योंकि इस रेसलमेनिया के लिए विंस मैकमैन ने अपना घर भी गिरवी रख दिया था, अपना हर कुछ गिरवी रख दिया था। अगर ये रेसलमेनिया फ्लॉप हो जाती तो विंस मैकमैन का घर भी चलाता था और सारा बिजनेस भी उसका चला जाता। तो विंस मैकमैन ने जो WWF में या WWE में जो मेहनत की है वो शायद और कोई रेसलर ना कर पाए। और भाई मैं इसका पार्ट 2 भी लेके आने वाला हूँ, मैं आपके इसके बहुत ज़्यादा पार्ट लेके आऊँगा, आप इस वीडियो को एंजॉय